मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, आज अपने दिल की बात में मैं एक ऐसे वार्ड के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिसे मुंबई में सबसे भ्रष्टाचारी वार्ड कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने हमेशा कहा है कि जब हमारे पास कुछ एक 25% भी जब हमारे पास पुख्ते सबूत आएंगे उनके खिलाफ, तब हम आपके सामने रखेंगे। तो हम बहुत दिन से के वेस्ट जो वार्ड है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारियां कर रहे थे। आज पहले एपिसोड में मैं के वेस्ट के बारे में आपके सामने थोड़ी जानकारी रखूंगा, जिसका हमें भी अनुभव आया है वो भी रखूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत जानकार लोग देखते हैं, आरटीआई जानकार हो या फिर ठेकेदार हो या अधिकारी हो। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मैं अपने भाषण में कहता हूं क्या वो गलत कहता हूं। मैं आज उस अधिकारियों से पूछना चाहता जो कहते हैं कि यार अधिकारियों को ही टारगेट बनाता, तो जो आप अधिकारी हमें आरटीआई में आंसर वो सही है। आपके लिए आरटीआई का कायदा वो कायदा है, हमारे लिए सामान्य जनता के लिए आरटीआई का कायदा नहीं है। ये आज आपके सामने रखूंगा, इस तरह के ट्रांसफर चीजें रखूंगा, भ्रष्टाचार की चीजें रखूंगा, फिर आप डिसाइड करिएगा कि मैं जो कह रहा हूं कि सबसे भ्रष्टाचारी वार्ड मुंबई में के वेस्ट है, ये गलत है या सही है। दोस्तों देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि के वेस्ट में किस तरह वर्सोवा और उसके आगे के साइड में जो झोपड़पट्टियां है वो 2-2, 3-3 माले की हुई थी। और मैंने एक जो अधिकारी है जो अभी रिटायर्ड हो, इसलिए मैं उसका नाम, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद उसका नाम लेना सही बात नहीं होगी, तो उन किस तरह वो शामिल थे, उन्होंने कैसे वर्सोवा में झोपड़ी, ये सभी बात रखे थे। तो ये चीज है कि के वेस्ट में बिल्डिंग फैक्ट्री में बहुत ही भ्रष्टाचार है। आज हम जब अगर ट्विटर ओपन करेंगे तो मैं एक चीज हमेशा देख रहा हूं ट्विटर पे, आज आपके सामने दो उसमें की एक ट्विटर पे एक व्यक्ति के ट्वीट आ रहे हैं, बार बार ट्वीट आ रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्विटर ये ऐसी चीज है कि तुरंत सभी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इस पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो आज वो चीज वो ट्विटर जो चीज है वो आपके सामने मैं पढ़ के बताऊंगा। देखिए, इसमें ये लिखा है कि नो वर्बल और रिटन ट्रांसफर ऑर्डर exist, yet MC Gaglani illegally moved SC Patil to K-West from N-Ward in just 1 year. उसी तरह उन्होंने लिखा है कि कहीं उन्होंने एक इलीगल चीजों की कंप्लेंट की थी लोखंडवाला की, उन्होंने 3-4 बार लिखा है, फिर भी उस पर ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुई। अब आप सोचिए कि उसमें यह भी लिखा है उसने कि उन्होंने आरोप किए, वो जाने दीजिए, वी डिमांड इंक्वायरी एंड सस्पेंशन FIR अंडर IPC 120B एंड 166 बीइंग प्रिपेयर्ड बाय BMC, और सब वो लिखा है उन्होंने। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां कई अधिकारी 3-3 साल से सड़ रहे एक ही जगह पर। मैंने कहा ना, अच्छे अधिकारी, तो 1 साल के अंदर ये जो पाटिल में जो महोदय है, इन्हें कैसे 1 साल एन वार्ड से इस वार्ड में ट्रांसफर किया गया, इतनी क्या खूबियां है इनके अंदर कि इनको ट्रांसफर किया गया। अभी इनकी इंक्वायरी हम निकालेंगे, इनके बारे में डिटेल तो निकालेंगे, लेकिन आज अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर जिसके हमारे पास सबूत है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा कि के वेस्ट में मेंटेनेंस के जो डिपार्टमेंट है उसके सबसे बड़े कलाकार, भीखू मात्रे कहिए या फिर जिसका राज चलता है, वो हमारे खास मेरे हर टॉपिक में रहते हैं, चिराग कॉर्पोरेशन, दीपम। ये जो 2 कंपनियां हैं, बहुत सारे काम यही ले जाते हैं। हमेशा कहा जो उनके बारे में मैंने एक ढापे का एक किया था, मैं फर्स्ट अपील के लिए गए। आप देखिए जो टेंडर में है, ये लोग हमें कैसी माहिती देते हैं की जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं पेपर में लिखकर की जी वस्तू आमच्याकडे उपलब्ध आहे ते तुम्हाला आम्ही देऊ। तो हमने चिराग कॉर्पोरेशन ढापे की पूरी फाइल ले ली। मैंने कहा था ना, पैसे की ये नहीं है, जो अगर करप्शन के आगे लड़ना है तो मैंने पूरी फाइल ले ली। अब बताइए, जब उन्हें वार्ड नंबर 70 कुछ है उसके अंदर ढापे डाले, अभी कहां डाले ये पेपर ही नहीं है, बाकी सब चीजें 2 ढापे के फोटो लगाए हैं उन्होंने, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। ये देखिए पूरी फाइल, ये पूरी फाइल हमने चिराग कॉर्पोरेशन की ले ली। ये देखिए,
इतनी बड़ी फाइल लेने के बावजूद इसके अंदर ये चीज नहीं है कि ढापे का। मैंने एक ठेकेदार से बोले ना, हम वो ढापे कहाँ है वो जेई देख लेता है, जेई देख लेता है। ऑलरेडी जेई को क्या माया के जाल में फंसाया लेता है, जेई हो सब इंजीनियर हो, यही को, ये सभी को पता है। आज अगर 100 ढापे में से 20 या 25 ढापे भी लगाए तो भी मेहरबानी समझो, आप अगर सच्चे हो, आपने पूरे 100 के 100 ढापे लगाए तो इसमें लिखे ना कहां कहां आपने लिखा है वेरियस अलग अलग जगह पर उन्होंने ये ढापे लगाए हैं। ये पूरी फाइल ऐसे, बाकी सब कचरा है, लेकिन ढापे कहां लगाए यही नहीं है। और फिर आप लोग जितकी माझ्याकडे उपलब्ध माहिती होती ती आम्ही दिली। आप बताइए, ये जो महाशय है जिन्होंने ये चिराग कॉर्पोरेशन, बाकी सब डाला है इसके अंदर, जो जो चीज चाहिए बाकी सब 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 है इसके अंदर, लेकिन जो मेन चीज है, भले वो देखिए चोरी 1 रुपए की हो या 10 रुपए की हो, भले वो फाइल 1 लाख की हो या 50 लाख की हो, लेकिन चोरी चोरी है दोस्तों। जब इस तरह की चोरी ये करके जाते हैं तभी वो आगे बढ़ते हैं ना। आप बताइए 100-200 जो भी ढापे होंगे इसके अंदर, यदि यहां है देखो, प्रोवाइड अ फिक्सिंग आरसीसी कवर्स एट वेरियस लोकेशन एट बीट नंबर 70 के वेस्टवर्ड, ठीक है। लेकिन ये वेरियस लोकेशन क्या है, कहां लगाए? क्या चिराग ने अपने घर में लगा दिए? चिराग कॉर्पोरेशन के मालिक ने? क्या जो इसे संबंधित अधिकारी थे उनके घर में लगा दिए? जनता जानना चाहती है, मैं जानना चाहती हूं, मैंने अगर इस फाइल पे पूरा खर्चा किया तो मैं जानना चाहूंगा ना कि ये ढापे लगाए कहां। अब हमने सिर्फ वेरियस, जो उन्होंने लिखा है ना, जो वेरियस लोकेशन की ही आरटीआई डाला है। देखते हैं क्या, मुझे पता ये नहीं देंगे। उसी तरह मैंने एक आरटीआई डाला था, जैसा चिराग कॉर्पोरेशन है उसी तरह वहां का एक नया भिकू मात्र, नया नहीं, मेरे नजर में अभी आया है, क्योंकि जब तक डिटेल नहीं आती हम नहीं कह सकते। कमला, ये कमला नाम है ना, यही डेंजर है। एसडब्ल्यूडी में कमला ने क्या किया आपके सामने मैंने रखा, किस तरह का काम करते हैं। क्या कमला के नाम है पता नहीं, कमला के नाम पे क्या है यही पता नहीं। कमला कंस्ट्रक्शन है, कमला इंजीनियरिंग है, कमला ये है, जब भी कहने वो इंजीनियरिंग है, ये कंस्ट्रक्शन है। अब ये कमला के बारे में हमने एक ये डाला था कि इनको ट्रेंचिस का काम या पोर्ट होल, मतलब जब ये रास्ते में जो खड्डे गिरते हैं या फिर वो अदानी या कोई वो खड्डे करते हैं वायरिंग के लिए, वायर डालने के लिए, उसके इनको ही काम मिलते हैं। इतने बड़े बादशाह ये, इतने काम, करोड़ों में काम है। पूरी फिगर मुझे अभी तक मिली नहीं है। मैंने सिर्फ इनके बाद 3 चीजें मांगी थी कि मुझे 24 से 25 तक इन्होंने जो कमला कंस्ट्रक्शन है, ये कमला कंस्ट्रक्शन है, के वेस में बेड पैचेस, जो खड्डे बीडे पोर्ट होल्स और ट्रेंचेस, ये काम मैंने, ट्रेंचेस का तो आया ही नहीं अभी तक, लेकिन बेड पैचेस और पोर्ट होल, मतलब जो छोटे छोटे गड्ढे पड़ते हैं ना, उसकी आप डिटेल दीजिएगा। और ये लिखा है, मैं अभी मुझे पता नहीं, ये जो इनके जो है ये महाले जी, जितेंद्र महाले, मुझे अभी ऐसा पता चला है कि वहां के वेस्ट में काम सब चलता है। एक अग्रवाल जी है कोई, और ये जितेंद्र महाले जी, इनका ही राज चलता है। जो ये कहे वो ये दिशा। अग्रवाल तो एक नंबर मस्तवाल अधिकारी, ये भी सुना है मैंने, लोग थोड़े डरते हैं, ये भी सुना है, लेकिन मैंने यही कहा सच्चाई की डर किया। अगर आप उसके अग्रवाल जी से कुछ लेना चाहते तो डरोगे, नहीं तो अग्रवाल जी से डरना क्या है, आप जितेंद्र महाले से जी से डरना क्या है। मैं हमेशा लोगों को यह कहना चाहता हूं कि ये लोग, फिर वो जितेंद्र महाले हो, एक वार्ड ऑफिसर हो, कोई भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे जो हम टैक्स भरते हैं उनसे इन्हें पेमेंट जाता है। ये जनता के सेवक है। मैं ये नहीं कहूंगा हम इनके माए बाप है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जनता के लिए ही इनको पोस्ट दी गई है। और ये चिराग कॉर्पोरेशन का जिस अधिकारी ने मुझे ये फाइल दी है, उन्हें भी कहूंगा कि आपको हमारे पेमेंट से, हमारे टैक्स से ही आपको तनख्वाह आती है और आपका घर चलता है। ध्यान रखिएगा। आप इस तरह का हमें लिख के भेजोगे कि माझ्याकडे जी उपलब्ध माहिती है, टेंडर के अंदर ये चीज नहीं होती क्या? इतना पैसे के लिए आप गिर जाओगे चिराग कॉर्पोरेशन के सामने, हाँ, या कमला के सामने? देखिए मैंने यहां स्पष्ट मागितली आहे माहिती मी,
जितेंद्र महालेजी, तुम्ही जर माझा व्हिडिओ बघत असाल या तुमचं के-वेस्ट मध्ये कुठले अधिकारी बघत असेल, अग्रवालजी, मी स्पष्ट मागितलं आहे की केलेला माहिती सशुल्क द्यावी. इसका मतलब मैं पैसा मुझे चलन भेज दीजिएगा, स्पष्ट लिखा है मैंने. मला वाटतं जितेंद्र महालेजी मराठी है शायद. अगर मराठी आणि मराठीला अधिजात दर्जा आहे तर तुम्हाला मराठी वाचता येत असेल. मी माझ्या भाषणातही सांगितले आधी की मी शेट्टी मामण कडवट मराठी. तर तुम्ही अथवा तुमचे जे ज्युनियर अधिकारी आहेत त्यांनी जर लेटर लिहिलं असेल तर तुम्ही सह्या कशा करता? मला जितेंद्र महालेजी जे आहेत जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक परिमंडळ 1 से त्यांना विचारायचं की तुम्ही मराठी आहात तर तुम्हाला मी पाठवले आरटीआय अर्थ वाचता येत नाही का? याचा मी स्पष्ट लिहिलंय, सुशुल्क माहिती द्यावी. नाहीतर परत एकदा जा, जनमाहिती अधिकारी काय असतं, जनमाहिती अधिकारी कशी द्यायची असते याचं प्रशिक्षण घ्या. लोकांना मूर्ख बनवू नका. तुम्ही त्या सीटवर असाल पण जनतेमुळे आहात. इनके अंडर जितने भी अधिकारी होंगे मैं कहूंगा कमला में आपने जितना भी घोटाला किया है ना उसके पुख्ते सबूत है हमारे पास अभी. अब तो ट्रेन चीज, मुझे ये 3 चीज मिलने दीजिएगा. जिस दिन ये तीनों चीज मिलने में मैंने सशुल्क लिखा है, मुझे चाहिए जितना भी खर्चा हो, मैं दुनिया के सामने लाऊंगा कि किस तरह कमला ने फाइल उड़ाई है अपने सभी चीजें, बहुत सी चीजें. अभी मैं आपको होशियार करना नहीं चाहता क्योंकि मेरे वीडियो पर पता है के-वेस्ट पे बहुत लोग, जो मैं आज होशियार नहीं करूंगा प्रूफ के साथ. और जिस दिन जनता के सामने रखूंगा उस दिन डीएमसी मैडम के पास भी बैठूंगा. मैं देखना चाहता हूं डीएमसी मैडम जो के ईस्ट में वार्ड ऑफिसर थी उसी तरह अभी भी स्ट्रिक्ट है या नहीं. मुझे आशा है कि मैडम वैसे ही स्ट्रिक्ट होगी जैसे के ईस्ट में जो भी वार्ड ऑफिसर थी, हम उससे बहुत बार मिले थे तो उनका रुतबा देखा था, उनका स्ट्रिक्टपन मैंने देखा था. तो अभी डीएमसी बनने के बाद उतना है या नहीं मुझे देखना है. तो ये महालेजी माशे मैं कहूंगा, इन्होंने देखिए मैंने सुशुल्क मांगा है और ये मेरा लेटर है कभी का, देखिए 7 जुलाई 2025 को ये डिस्पैच किया है. ठीक है. अब इन्होंने मुझे खत लिखा है. आरटीआय का सबसे पहला रूल होता है कि 30 दिन के अंदर माहिती उपलब्ध करून द्यायची. और वाचता येत नाही मराठी तर मी हिंदीत सांगतोय तुम्हाला की उपलब्ध करून द्यायची असते. ये आपको 30 दिन के अंदर हमें डिटेल देना है. और आपने क्या लिखा है लेटर में? 18 जुलाई को आपने लेटर भेजा है. उसमें क्या लिखा है ये मैं आप लोगों के सामने भेज रखता हूं. उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार आपण व्यक्तिशः मुख्य लिपिक के पश्चिम या कार्यालयात माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये निरीक्षण घेणाऱ्या अभ्यगंतासाठी परिरक्षण करणाऱ्या असलेल्या नोंद उपलब्ध अभिलेखाचे 28/8/2025. आप देखिए मेरा है 7 जुलाई, तो मुझे 7 अगस्त तक डिटेल मिलनी चाहिए, चलन मिलना चाहिए. और ये मुझे डेट क्या दे रहे हैं वो भी निरीक्षण की 20/8, 21/8 आणि 22/8. देखिए अब मुझे बताइए कि जब भी मैं हर एक बीएमसी में जब भी कोई अपील में जाता है या कुछ पेपर मागता है तो हमेशा आम्ही डोमेनवर टाकलेला आहे, सीडी घेऊन जा, आमच्याकडे उपलब्ध माहिती. अरे ये क्या है? मग टेंडर कशाला काढता? ह्याच प्रमाणे हे मिठी निधीचं लफडं झालंय. लक्षात ठेवा जितेंद्र महालेजी, ह्याच प्रमाणे झालंय. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने टेंडर बनवता, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने सर्व करत असताना आणि कमला सारख्याला सपोर्ट करत असताना पूर्ण ट्रेनची सगळी कामं कमलाला द्या आणि त्यातल्या थोड्या फायली उडवून टाका, सगळे आम्ही काढणार आहोत. लक्षात ठेवा तुम्ही काय काय कुठे कुठे केले मी सर्व फोटो घेतलेले आहेत. कुठल्या फायलीमध्ये ट्रेनची कामं, ट्रेनची कामं कशी करायची असतात हे मला चांगला माहिती आहे. मी 20 वर्षापासून के ईस्ट मध्ये कामं करतोय, मला माहिती आहे. तुम्ही काय केलंय हे सगळं मी काढीन कमलाचं, पण हळूहळू सांगेन. एकदाच सांगा की तुम्ही हुशार व्हाल, कारण मी पाहिलंय, मैंने देखा है ये बीएमसी अधिकारी बहुत होशियार रहते हैं. हमारे कुछ दोस्तों ने तो मुझे कहा कि ये तुमको फाइल देंगे ही नहीं. बोलिए, कुछ ठेकेदार जो हमारे दोस्त है, मैंने कहा ना कि जब आप कुछ ठेकेदार होते हो तो आप दुश्मन बहुत पालते हो.
उसी तरह कमला ने बहुत ठेकेदारों से दुश्मनी ली है। कुछ ठेकेदारों से मेरी इस पर बात हुई कमला के बारे में, उन्होंने कहा ये देंगे ही नहीं पेपर आपको, ये महाले जी देंगे ही नहीं, मुझे वही देखना है कि देंगे कि नहीं देंगे। अगर इस वक्त हमें पेपर ये नहीं मिले तो देखिए महाले जी, मैं पूरी आपकी हिस्ट्री निकालूंगा। आप पहले कहां थे, क्या क्या करते थे। आज तक मैं अपनी चीजों पे मैं पक्का हूं, मैं आपको जानता नहीं, आपको मिला नहीं हूं। मैं पहले भी कहता हूं जितेंद्र महाले को जो मैं मिला नहीं, मैंने देखा भी नहीं कौन जितेंद्र महाले है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार कोई कंपनी करे और आप उसके ढाल बनकर खड़े रह रहे हो, माया के जाल में फंसकर, फिर आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर ये न्याय नहीं मिला, मैंने अगर ये कमला हो या चिराग कॉर्पोरेशन के बारे में नहीं किया, तो मैं उसके खिलाफ भी PIL फाइल करूंगा, 100% कहूंगा। इतने प्रूफ है मैं जमा करूंगा ना कमला के बारे में की तुम्हाला सहयोगी पळून नाही केलं तर मला सांगा, कारण तुम्ही असा मला हे पाठवताय हा का तुम्हाला माहिती अधिकारी शिकण्यासाठी परत पाठवावं लागेल, तुम्ही येई आहात ना, का तुम्हाला परत पाठवावं लागेल। ये मैं कहूंगा ना, ये ऐसे अधिकारियों ने ये जो भ्रष्टाचार बनाकर एक वेस्ट को बदनाम किया है। एक वार्ड बदनाम क्यों होता है, कुछ अधिकारियों की वजह से, इस महाले जैसे अग्रवाल जैसे अधिकारियों की वजह से होता है। ये चिराग कॉर्पोरेशन, ये कमला, इन वजह से बदनाम हो जाता है। आज सभी अधिकारियों को हम है ना डाउट के नजर से देखते हैं। इन अधिकारियों की वजह से, इन जो 2 ठेकेदार है, और भी है, मैं सिर्फ कमला की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने और भी डाले हैं। ये देखिए मैंने पूरी फाइल बनाई है इनकी, ये देखिए, ये कमला के मैंने हर एक ये कहूं ना हर एक चीज के डाले, उनको मैं कहूंगा ना, ये देखिए पूरे कमला के मैंने पूरे डिटेल डाले हैं कि मुझे निकालना है कि ये क्या है कमला, ये कमला कंस्ट्रक्शन क्या है। उसी तरह दोस्तों यहां है ना, अभी देखो ये फर्स्ट अपील में हम गए थे एक चीज के बारे में, देखिए ये कैसे लोग हैं। ये गया हूं मैं 20 मार्च 2025 में, आज अगस्त आया है, अब तक फर्स्ट अपील आया नहीं है के वेस्ट में। सबसे गंदा मैं कहता हूं ना, सबसे भ्रष्टाचारी वार्ड के वेस्ट इसीलिए कि यहां तुम्हारा फर्स्ट अपील जल्दी आता ही नहीं। अच्छा बीच में एक आया था 2 साल के बाद, ये देखिए आया था, तब मैंने उन्हें कहा कि सर ये भी ले लीजिएगा ना साथ में, नहीं लिया, क्योंकि इन्हें पता है जिस चीज में गोलमाल होता है, जिस चीज में भ्रष्टाचार होता है, वो चीज ये लेंगे ही नहीं, फर्स्ट अपील हो या कुछ भी हो। इसके पहले भी बहुत हुआ है, देखो मेरे आप भाषण देखोगे। ये क्यों होता है, मैं हमेशा कहूं ना, ये 3-4 जो अधिकारी रहते हैं, जैसे ये 2 मैंने कहा कमला कंस्ट्रक्शन हो, दोस्तों इनने ट्रेंचेस का जो काम किया है ना दोस्तों, कितनी फाइलें उड़ी है। मैं आपको मैंने हमेशा कहा कि ठेकेदारों के दुश्मन ठेकेदार होते हैं। मैंने जब ऐसे ही एक बात कही ठेकेदार को, मुझे कमला के बारे में, क्योंकि मैंने देखा साइट के ऊपर तो कमला, सब कमला 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 कमला, मुझे कमला चीज से ही नफरत हो गई। आप SWD में कुलकर्णी साहब का जो मैं बोल रहा हूं, इसे यहां भी पूरा वो जो पैच है P नॉर्थ तक, P साउथ तक, सॉरी, वो सब कमला कमला। देखते यार इतने कहां से ईमानदार है। फिर जब बात निकली तो इतने ठेकेदार आ गए मेरे पास इसके बारे में डिटेल बताने के लिए, ट्रेंचेस के बारे में बताने के लिए। ट्रेंचेस के बारे में मुझे पता था कि हम KVS पे 20 साल से, तो हमें पता था। फिर पता चला कि ये इतना भ्रष्टाचार, और ये तो जनता के सामने लाना ही चाहिए, जनता के सामने, DMC के सामने लाना चाहिए। अगर आम्ही सरकारी भाऊ सगळे मिळून खाऊ असेल तो फिर PIL डालनी चाहिए। किसी तो बस भले वो चिराग कॉर्पोरेशन हो, कमला, किसी को अगेंस्ट तो कोर्ट में जाना है दोस्तों। जितेंद्र महाले जी, मैं फिर एक बार कहूंगा, इस तरह आप वापस एक छुट्टी लीजिए और जाइए। ये जो क्या होता है हमारा ये माहिती अधिकार, इसकी एक क्लासेस करिए। ये जनता के लिए, आपके बिनी, आप तुमचं सुरक्षा कवच नाहीये ते, माहिती अधिकार हे जनसामान्य लोकांसाठी आहे, तुमच्यासाठी नाही, तुमची घरं भरायला नाही। 30 दिवसात आम्हाला माहिती मिळाली पाहिजे। 30 दिवसानंतर 15, मला तुम्ही पाठवता 17-18 जुलैला पत्र पाठवता आणि डेट देताय इलेक्शनची कधी, ऑगस्ट मध्ये गणपतीच्या वेळेला, की लोक सगळी गावाला जातात तेव्हा। अरे जनाची नाही मनाची तरी लाज ठेवा, काय करताय।
तुम्ही जनतेसाठी आहात की त्या कमलासारख्या ठेकेदारांसाठी आहात का चिराग कॉर्पोरेशनसारख्या ठेकेदारांसाठी आहात तुम्ही? कधीतरी शांत बसून विचार करा की मी माझ्या ज्या खुर्चीवर बसलोय त्याच्याशी न्याय देतो का? उद्या ज्याप्रमाणे बाकीच्यांची नावं फेमस, तुमचं नाव फेमस झालं फोटो सहित, 10 जणही जर तुम्हाला बोलायला लागले की हे सारे भ्रष्टाचारी अधिकारी, हे तेच अधिकारी आहेत ज्यांना जनमाहिती अधिकाराचं नॉलेज जराही नाही, फक्त नॉलेज आहे पण पैशासाठी असं दाखवतात की नाही, असे अधिकारी, काय राहील इज्जत तुमची? आणि पहा, मी आज तुम्हाला व्हिडिओ पाठवतोच आहे, पहा, आमचे फॉलोअर्स पहा, किती फैलतो वीडियो ते पहा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही कहूंगा। इस के वेस्ट की स्टोरी बहुत बड़ी है, महाभारत रामायण दोनों मिक्स करें उतनी बड़ी है। और ये महाले जी, अग्रवाल जी, इनकी भी स्टोरी बहुत बड़ी आएगी, मजा आएगी, देखिए आपको भी कैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी रहते हैं। ये तो मैंने एक झलक बताई आपको कि किस तरह माहिती अधिकारी को अपनी ढाल बनाकर इसकी सत्यानाश कर दे इस माहिती अधिकारी, ये आपके सामने मैंने रखा है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हमें 30 दिन में डिटेल देनी है और हमने क्लियर कट लिखा है, ये मराठी अधिकारी है जितेंद्र महाले जी, मैंने यहां क्लियर कट 3 ही डिटेल मांगी है और लिखा है कामाची माहिती सुशुल्क देण्यात यावी, तो ये निरीक्षण क्यों? बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। ध्यान रखिएगा, एक हफ्ते छोड़कर या एक जैसे जैसे इसके तुरंत आएंगे, लेकिन के वेस्ट को पूरा हम ओपन करेंगे। फिर वो बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट हो और भी घन कचरा डिपार्टमेंट हो, गार्डन डिपार्टमेंट हो, उसके साथ यहाँ के जो ठेकेदार है, ठेकेदारों के फोटो के साथ अब कंपनी के ठेकेदार, हम चाहते हैं कि वो हम पर केस करें, तो हम उनका भ्रष्टाचार सामने रखें। घन कचरा विभाग हो या और कहीं डिपार्टमेंट है, वहां बिल्डिंग फैक्ट्री तो समझ लीजिए दुधारू गाय। मुझे कई लोगों का फोन आया, लोखंड वाला में इतने सब इलीगल काम चल रहे हैं कि जो दूध ज्यादा देता है, माया की जाल ज्यादा, उसे लेके आते हैं के वेस्ट में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते यही तो इसी तरह कोई नई बात लेकर। फिर एक बार कहूंगा, महाले जी, अग्रवाल जी, खबरदार, अब आज के बाद हमारे चैनल पर आप भी आ गए फेमस होने के लिए। मिलते हैं, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।